हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। आज हम बात करने वाले आपके फर्स्ट ईयर के रोड मैप के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो इसके ऊपर बना लाए हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपको करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सोसाइटीज़ के बारे में बात करें, हम कंटेंट देख ही लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट कंटेंट के बारे में बात करेंगे, CGPA। फिर अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे आपकी, फिर इंटर्नशिप्स, कोडिंग, सोसाइटी, स्पोर्ट्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। यही अपना कंटेंट रहने वाला है। इसी से रिलेटेड सारी बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम CGP के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले बेटर CGP इसीलिए रखा है। CGP आपको स्टार्टिंग से ही अच्छी करके चलनी है। बेटर CGP आएगी कैसे? सबसे पहली बात तो टॉपर के नोट्स होंगे। कोई आपके सीनियर वगैरह होंगे जिनको जानते होंगे आप, वहाँ पे कोई टॉपर वगैरह होगा, अगर उन्होंने नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स आप ट्राई आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब लेक्चर्स ट्राई आउट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स का मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नीड होगी तो। सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यूट्यूब वीडियो बना दूंगा कि इस सब्जेक्ट के लिए ये कुछ यूट्यूब चैनल्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आप असाइनमेंट्स देकर भी आप हो सकता है, क्योंकि असाइनमेंट अगर टाइम टू टाइम दोगे तो टीचर्स को एक बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। वो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि किसी ने कब असाइनमेंट दिया, डेडलाइन के अंदर दिया कि नहीं दिया। तो आप असाइनमेंट आई विल रिकमेंड कि डेडलाइन से पहले दे दो। अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड है आपकी मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। यूट्यूब लेक्चर्स में एक और बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी सिलेबस से रिलेटेड ही यूट्यूब लेक्चर्स देखो। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ही मत देखने लग जाना, क्योंकि यूट्यूब पे IPU रिलेटेड बहुत ही कम चैनल है आपका। बाकी और कॉमन यूनिवर्सिटीज़ से ऐसे मतलब उन्होंने किया हुआ है। तो सिर्फ आपका अगर मान लो सिलेबस से रिलेटेड कोई लेक्चर नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। आप बस अपनी सिलेबस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही देखें। ठीक है, उसके बाद हम PYQs पे जाएंगे। PYQs आपको कहाँ मिलते हैं? मोस्टली अगर IPU की बात करें तो मोस्टली कॉलेजेस में लाइब्रेरी में मिलते हैं। जैक दिल्ली कॉलेज में भी लाइब्रेरी में मिल जाते हैं PYQs। लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरियन या वहाँ पे कोई भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके बोलो कि हमें PYQs चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उनकी फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। बाकी मैं भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा। उसके बाद बुक्स। बुक्स वैसे आपको मिल जाती है कॉलेज से, बट बुक से बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। वैसे आप अगर बुक से पढ़ना चाहो तो बस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना, क्योंकि कोई भी बुक आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से नहीं बनी होती। उसके बाद मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले आओ, आपकी CGPA बिल्कुल अच्छी होने वाली है। मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बैकलॉग्स लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि मिड सेमेस्टर एग्जाम से देख के आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। इंटरनल में मार्क्स अच्छे हुए तो आपके बैकलॉग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बेटर है कि मिड सेमेस्टर एग्जाम जो भी आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास होने वाले, सितंबर में होने लगेंगे, तो बेटर है कि आप अभी से तैयारी वगैरह शुरू कर दो। बाकी मेरे को हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हम अटेंडेंस देखने वाले हैं कि आप अटेंडेंस मैंडेटरी है कि नहीं। तो 75% अटेंडेंस हर हर जगह होती है। तो कोई कोई कॉलेज स्ट्रिक्ट रहता है इसके ऊपर, कोई कोई कॉलेज नहीं रहता है। जैसे मैं BPIT की बात करूँ तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आप 55 to 60% के अराउंड लेके चलोगे तो भी आपको एग्ज़ाम से बैठने दिया जाएगा। वही MSIT की बात करें तो MSIT थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस वगैरह में। बाकी आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हो जो भी कॉलेज में हो। बाकी क्लास बंक आप बहुत ही रेयर कर सकते हो। मोस्टली करना ही नहीं। अगर क्लास बंक कर रहे हो तो ये नहीं कि बाहर हैंग आउट वगैरह कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। कुछ अच्छा काम ही कर लो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर लो, लाइब्रेरी में जाके कोडिंग वगैरह कर लो। अगर क्लास लेने का मन नहीं होता तो बाकी उस क्लास का नोट्स वगैरह आप किसी अपने क्लासमेट से ले सकते हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की थी। बट ये नहीं कि आप हर हफ्ते क्लास बंक कर रहे हो, या फिर आप हाँ महीने में एक दो क्लास बंक कर सकते हो, वो नॉर्मल होता है। तो क्या लैब्स इंपॉर्टेंट होती है? लैब्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे क्लासेस छोड़ दो बट लैब्स तो बिल्कुल नहीं छोड़नी आपको। लैब्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैब्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लैब्स भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपका जो मिड सेम होगा उसके बाद मिड सेम 2 होगा। उसके बाद आपके इंटरनल प्रैक्टिकल्स होंगे, तो इंटरनल प्रैक्टिकल में आपका वाइवा वगैरह भी पूछा जाएगा, और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होगा टीचर को। तो ये मैंडेटरी होता है लैब। और इंटरनल प्रैक्टिकल के बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ही होते हैं, मतलब बाहर से, यूनिवर्सिटी के बाहर से लोग आते हैं और वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, आपको आपको उनको करके दिखाना होता है। और उसी के बाद वही एक्सटर्नल जो टीचर होता है वो वाइवा लेता है, जैसे आपने बोर्ड्स में किया होगा मोस्टली। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम BPIT फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्टी है ये BPIT के सीनियर्स की तरफ से। इसका आइकॉनिक 2024 नाम दिया गया है, और इंस्टाग्राम इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आपको अटेंड क्यों करनी चाहिए? सीनियर्स के साथ देखो इंटरेक्शन करने को मिल जाता है। इन्जॉय आप बहुत अच्छा कर लेते हो। इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी होती है स्टार्टिंग में ही, और स्टार्टिंग में ही सीनियर से बॉन्ड बन जाता है तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हेल्प कर देता है। एकेडमिक्स प्रॉब्लम नहीं होती, एकेडमिक्स के पार्ट भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो आप समझ गए होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स को भी अगर ना देखते हुए तो इन्जॉयमेंट ज़रूरी है। सीनियर से इंटरेक्शन करोगे अपने फेलो मेट्स के साथ, ये नहीं कि क्लास वाले नहीं जा रहा तो नहीं जा रहे। क्लास आपकी अभी सफल होने वाली है, क्लास पूरी सफल हो जाएगी। जो आपके साथ है वो हो सकता है कि दूसरे सेक्शन में चला जाए। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड बना लिया, वो नहीं जा रहा तो नहीं जा रहे। वहाँ पे जाओगे तो सीनियर्स आपको बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। जो आपके आसपास क्लासमेट्स होंगे वो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद लास्ट ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ट्राई करो, इन्जॉय करो, इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इनकी, जाके उनको फॉलो वगैरह कर लो। कोई डाउट हो तो उनको डीएम वगैरह कर दो, वो रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इंटर्नशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैक टू वीडियो। आप अगर सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में जाके इंटर्नशिप ले लूँगा तो कोई अच्छा हो जाएगा, बट इंटर्नशिप के चक्कर में आप लो ग्रेड इंटर्नशिप ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग आपको आपके रिज्यूमे में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। कंटेंट राइटिंग बहुत ही कम हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादातर ये जो भी कंटेंट राइटिंग है या और भी कोई फालतू की जो इंटर्नशिप्स आती हैं सिर्फ फॉर सेक ऑफ मनी, तो वो मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल ही। और जीपी के साथ बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ऐसा होता है कि आप इंटर्नशिप के चक्कर में आप पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपकी, फर्स्ट ईयर में सी जी पी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी जी पी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो इंटर्नशिप कोई काम की नहीं होगी। तो इन दोनों को करने से पहले आप पहले स्किल्ड हो जाओ, अच्छे से 6-7 महीने कोडिंग में दे दो, अच्छे से 6-7 महीने एकेडमिक्स में दे दो। उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए आप ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी सेकंड ईयर से भी इंटर्नशिप वगैरह आप शुरू करते हो तो वेल एंड गुड है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप वगैरह के पीछे इतना मत भागो। फर्स्ट ईयर के बाद टीचर्स खुद आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे इंटर्नशिप वगैरह के लिए। तो मेन बात यह है कि सबसे पहले तो फालतू इंटर्नशिप में जाना जरूरी नहीं है। और कोई पैसे दे के आपको इंटर्नशिप ले रहा हो या फिर पैसे दे के कुछ काम वगैरह करवा रहा हो आपसे पैसे लेके, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। पैसे आपको मिलने चाहिए काम करने के। कोई 5,000 7,000 दे के कोर्स वगैरह बेच रहा है वो भी लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में पड़ा हुआ है, और अगर कोर्स ले भी रहे हो तो बिल्कुल प्रीमियम कोर्स लो जिन जो वैल्यू रखते हैं। तो यही है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इंटर्नशिप इतनी मैंडेटरी होती नहीं है। इसके बाद कोडिंग कम करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग फॉर टेक प्लेसमेंट्स। तो टेक प्लेसमेंट्स के लिए कोडिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में आया मौज मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करो बट स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह सीखना स्टार्ट कर दो तो, और थोड़ा बहुत आइडिया लेना स्टार्ट कर दो। उसके बाद अपना इंटरेस्ट फाइंड करो। कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जैसे C++ में आप डीएसए कर रहे हो, जावा में डीएसए कर रहे हो, या फिर आप HTML वेब डेवलपमेंट की साइड जा रहे हो, तो वो आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करने का अभी से शुरू कर दो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली हो। मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जो जैसे जैसे आप अपनी जो लैंग्वेज है वो आप एंड करते जाते हो, वैसे वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के गिटहब वगैरह पे आप अपलोड कर सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छी रीच मिलती है और आपको थोड़ा अच्छा मोटिवेशन भी फील होता है। बाकी जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उस पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड बना के रखो, और वही लैंग्वेज को अपनी एक बिल्कुल एक अपना मतलब एडवांटेज बना लो कि ये इस लैंग्वेज में मुझको एडवांस तक जाना है। तो यही है कोडिंग। मैं अभी कहूँगा जितना जल्दी स्टार्ट हो सके इस वीडियो के बाद से आप कोडिंग स्टार्ट कर दो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। ऐसा भी देखने को मिला गया है कि जो सेकेंड ईयर से करता है उसको थोड़ा सा सफ़र करना तो पड़ता है, थर्ड ईयर से तो और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आज से कोडिंग स्टार्ट कर दोगे तो एक बहुत अच्छा पैकेज आप देखने को मिल सकता है। उसके बाद सोसाइटीज़ कितनी ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करनी चाहिए, कब छोड़नी चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए कि नहीं, स्पोर्ट्स से कुछ एकेडमिक्स में फ़र्क पड़ेगा क्या। तो सोसाइटीज़ मैक्सिमम ऑफ 2 ही रख सकते हो आप, मैक्सिमम ऑफ 2 ज्वाइन कर लो। या फिर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो नहीं करता हूँ, एक सोसाइटी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ट्राई आउट कर सकते हो। हर कॉलेज में हर तरह की सोसाइटीज़ है, ड्रामा सोसाइटी होगी, डांस सोसाइटी होगी, आपकी आपकी शायरी वगैरह या फिर म्यूज़िकल जो सोसाइटी होती है वो हो गई, आपकी फैशन सोसाइटी हो गई, और आर्ट सोसाइटी हो गई, NSS हो गई आपका NSS सेल। तो उनमें से आप कोई एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सोसाइटी में लैक ऑफ अटेंडेंस इशू देखने को मिल जाता है, जो मेरे जो बैचमेट्स हैं उनको भी होता है। अटेंडेंस उनकी शॉर्ट हो जाती है और एकेडमिक्स में थोड़ा कम ध्यान लगा पाते हैं। अगर आप मैनेज कर पाओ तो इस सोसाइटीज़ में जाना, किसी के प्रेशर वगैरह में आके मत जाना। हाँ, बट कुछ कुछ सोसाइटी में जाके भी अच्छा कर लेते हैं। तो सोसाइटीज़ आप एक अंडर सेल्फ ग्रोथ बढ़ाता है, आपका मोटिवेशन बढ़ाता है। बट ये नहीं कि सिर्फ आप सोसाइटीज़ के कामों में ही ध्यान लगाते रहो, एकेडमिक्स कोडिंग वगैरह को भूल जाओ। तो देखो, अगर मैनेज कर सकते हो तो वाई नॉट, आप सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, पीयर प्रेशर में आकर बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना कि भाई मैं ड्रामा वाली कर रहा हूँ तो मैं तुम भी ड्रामा वाली कर लो। कोडिंग सोसाइटीज़ आपको पसंद है, कोडिंग पसंद है तो कोडिंग सोसाइटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिकल सोसाइटी, डांस पसंद है तो डांस वाली सोसाइटी। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पहली बात तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कॉलेज में अवेलेबल है तो आप खेल सकते हो।
और आपको कॉलेज में एक मस्ट डू थिंग है, आप बाहर जाके कुछ खा पी वगैरह रहो, उससे अच्छा आप स्पोर्ट्स खेलो कॉलेज में जाके, जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आप फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन रहेगी, और आप हाँ थोड़ा मतलब अच्छा फील कर सकते हो करते हो। और स्पोर्ट्स की भी सोसाइटीज़ वगैरह होती है, टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं, उससे आप जीतते हो। कॉलेज में भी स्पोर्ट्स डे होते हैं, तो उसमें आप एक अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा सकते हो, मेडल वगैरह ले सकते हो। तो बेटर है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का। तो इसके बाद यहीं तक थी मतलब अपना रोड मैप। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नोट्स वगैरह के बारे में। नोट्स वगैरह कहाँ से ले? देखो ज़्यादातर नोट्स आपको यूट्यूब पे यूट्यूब वगैरह वीडियो से ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेते हैं नोट्स। बाकी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने खुद नई वेबसाइट बना ली है btechnotes.in करके। यहाँ पे आपको हर तरह के नोट्स, PYQs, सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लैब मैनुअल नहीं मिली तो लैब मैनुअल मिल जाएगी आपको, PYQs मिल जाएंगे आपको, और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, सारी तरह के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, यही था आज का वीडियो रोड मैप के ऊपर। btechnotes.in आप चेकआउट कर सकते हो, सारा सब कुछ अपलोड हो गया। कुछ अपलोड नहीं हुआ तो कुछ टाइम के बाद अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हाँ, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।